पास परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है वो खाली लौट के नहीं आता। हालेलुया। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तू छूले अगर बंजर बहार बन जाए। तू छूले अगर पत्थर मिल जाए आए। तू छूले अगर बंजर बहार बन जाए। तू छूले अगर पत्थर मिल जाए। तू छूले अगर जो भी आए खाली हाथों से जाए। तेरे वचनों पे जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे पास जो भी आए तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तू छूले
तेरे हाँ तेरे पास मैं रहूं, तेरे हाँ तेरे साथ मैं चलूं, तेरे हाँ तेरे पास मैं रहूं, तेरे हाँ तेरे साथ मैं चलूं, तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं, तेरे हाँ तेरी बातों को सुनो, बातों को तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं, तेरी हाँ तेरी बातों को मैं सुनूं, दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू, दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा, दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू, दिल से कह रहा हूँ मुझ पे छा जा तू, छू तू मुझको छू, सभी मिलके गाएंगे, कोई भी छूट ना बैठेगा, छू खुदा की वो यहाँ पे मौजूद है, ओ छू तू मुझको छू, छू खुदा की, हाथों को ऊंचा उठाकर, ओ छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, ओ छू तू मुझको छू, छू खुदा की, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है कहना, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है साधना, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, कहो खुदा से, ओ जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, सच्चा प्रभु, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है कहना, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है कहना, छू ले छू तू मुझको छू, हालेलुया, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू
गिदरन कहते कि पिता तू छू ले पिता, खाली तू छू ले मेरे दिल को पिता, जैसा चाहे तू ऐसा बना ले पिता, तेरे काम के लिए तू मैं इस्तेमाल होना पाऊँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आइए उसकी महिमा तालियों को बजा के करेंगे, क्योंकि उसका नाम एक नाम है पिता। हालेलुया। तालियों को बजाकर को आंखें मिल जाए, लंगड़ों को भी वही चलाए, मुर्दों को भी वही चलाए, गूंगों को बोली मिल जाए, अंधों को आंखें मिल जाए, लंगड़ों को भी वही चलाए, गूंगों को बोली मिल जाए, मुर्दों को भी वही, अंधों को आंखें मिल जाए, लंगड़ों को भी वही चलाए, गूंगों को बोली मिल जाए, मुर्दों को भी वही चलाए। बोलो एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़ा सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है, रोटियों को ही हंसाए, यीशु ही वो नाम है, बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है, रोटियों को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है, बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, कोई हुई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है, रोटियों को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। बोलो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु एक नाम हो, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्टों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मनों को माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्टों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो
बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट घरों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मेरे सबका एक नाम सबसे महान, मेरे बोलो एक नाम सबसे महान, मेरे सबका एक नाम सबसे महान, मेरे ओ एक नाम सबसे महान, मेरे सबका एक नाम सबसे महान, मेरे सबका एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है, सभी बताइए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है। लूटे वो को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। वो बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है। लूटे वो को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। वो अंधों को आके मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली ले जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आके ले जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली ले जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मेरे सबका 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 एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट घरों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मनों को माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। लूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट घरों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मनों को माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। लूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मेरे सबका एक नाम सबसे महान, मेरे सबका एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु
हालेलुया, हालेलुया। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाव आहे येशू आणि येशूच ते नाव आहे. आमेन। आमेन. अंधों को रोशनी देने वाले वो यीशु नाम है। अंधाराला प्रकाश देणारे ते येशू नाव आहे. लंगड़ों को चलाने वाला नाम वो यीशु नाम है। लग्नाला चालवणारे नाव आहे येशू नाव. आज इस शाम की आराधना में हमें आशीष देने वाला नाम यीशु नाम है। आणि संध्याकाळच्या आराधनामध्ये आशीष देणाऱ्याचं नाव आहे येशू. हालेलुया, हालेलुया. अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने आज इस शाम के समय हमें दी। चांगली आराधना प्रभू येशू मसीहने संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याला दिली आहे. आइए प्रियजनों, आगे के समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र कलाम की ओर हम जाएंगे। चला पुढे परमेश्वरांच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया. एक अच्छा दिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। एक चांगला दिवस प्रभू येशू मसीहने आपल्याला दिलेला आहे. इस दिन परमेश्वर के वचन को मनन कर कर हमारे दिन को हम आगे बढ़ाएंगे। आणि या दिवशी परमेश्वरांच्या वचनाचं मनन करून आपल्या हृदयाला आपण वावरूया. हालेलुया, हालेलुया. आइए प्रियजनों, पवित्र पुस्तक को खोले। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8 के पहले वचन से हम पढ़ते जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 8व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनापासून आपण पाहूया. परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया. प्यारे लोगों, ये वचन बहुत बार आपने अपने जीवन में सुना होगा। प्रियजनांनो, हे वचन खूप वेळा तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये ऐकलं असेल. इस वचन में प्रभु यीशु मसीह एक वेश्या स्त्री को मृत्यु से बचाने का एक प्रेम हम देख सकते हैं। आणि या वचनामध्ये प्रभू येशू मसीह एका वेश्या स्त्रीला मृत्यूपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत आपण पाहू शकतो. हालेलुया, हालेलुया. दुनिया में बुरे काम करने वाले लोगों से ज्यादा इंसान को तकलीफ अच्छे काम करने वाले लोगों से होता है। जगामध्ये वाईट काम करणाऱ्यापेक्षा जास्त चांगले काम करणाऱ्या लोकांना त्रास होतो. इसलिए हमारे यीशु मसीह को क्या किया, सूली पर चढ़ाया गया, उन्हें तकलीफ परेशानी दिया। त्यासाठी आपल्या येशू मसीहने काय केलं, त्यांना सुलीवर चढवलं गेलं आणि त्यांना त्रास दिला. यीशु मसीह निष्पाप थे, ऐसा इब्रानी पुस्तक में लिखा है। आणि येशू मसीह निष्पाप होते असं इब्रानी पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. यीशु मसीह एक सच्चे परमेश्वर के पुत्र थे। आणि येशू मसीह खरे परमेश्वराचा मुलगा होता. उन्होंने एक पाप भी अपने जीवन में नहीं किया। आणि एक पाप पण आपल्या जीवनात नव्हतं केलं. लेकिन मैंने जैसे कहा, मनुष्य बुरे व्यक्ति को नहीं, अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों से ज्यादा जलता है, उन्हें ज्यादा परेशान करने का कोशिश करता है। आणि माणसं वाईट माणसाकडे नाही तर चांगल्या माणसांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. उसी तरह प्यारे लोगों, यीशु मसीह की जमीनी सेवकाई में उनके अच्छे काम को देखकर भी कुछ लोग थे जो उनसे बहुत जलते थे। आणि येशू मसीहच्या चांगल्या सेवकाईमध्ये त्यांचे काम पाहून खूप लोक जळायचे. कुछ लोग थे जो यही विश्वास करते थे कि परमेश्वर का पुत्र हो ही नहीं सकता। आणि काही लोक हे म्हणायचे परमेश्वराचा मुलगा नसणार. और इस वचन में क्या हुआ, आणि या वचनामध्ये काय झाले, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, जेव्हा परमेश्वराचा मुलगा येशू मसीह जेव्हा शिक्षा देत होते, अच्छा वचन का आशा लोगों से दे रहे थे, आणि चांगल्या वचनाची आशा लोकांना देत होते, उधर के कुछ साधु लोगों ने, सरदार लोगों ने एक वेश्या स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। आणि तिकडच्या काही लोकांनी वेश्या व्यक्तीला, एका स्त्रीला येशूकडे घेऊन आले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. और उन्होंने कहा, यीशु मसीह, इस स्त्री को हमने गलत काम करते हुए पकड़ा, आपका क्या सुझाव है, आप बताओ। आणि येशू मसीह या स्त्रीने वाईट काम करताना पाहिले, तुमची काय इच्छा आहे ते आम्हाला सांगा. आमेन। आमेन. मूसा के समय
मुसांच्या वेळी मूसा ने यहूदी लोगों को एक नियम दिया था यहुदी लोकांना एक नियम दिला होता कि जो व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाता है आणि जो व्यक्ती व्यभिचार करताना पकडला गेला उस व्यक्ति को पत्थर मार डालना है। आणि त्या व्यक्तीला दगड मारून मारून टाकायचं. हालेलुया। हालेलुया. उसी तरह कुछ लोग भी यही जानना चाहते थे कि यीशु मसीह इस वेश्या स्त्री को देखकर क्या निर्णय लेंगे। आणि लोक हे पाहत होते येशू मसीह वेश्या स्त्रीला पाहिल्यानंतर काय तिला ते देणार शिक्षा. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, वो लोग एक सच्चा न्याय जानने के लिए नहीं आए थे। आणि ती माणसं काही खरं न्याय पाहायला आले नव्हते. बस उसके तीसरे वचन से हम पढ़ेंगे। तब शास्त्री 6वें वचन को पढ़े। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा? प्रियजनांनी वचनात काय लिहिलंय? वो लोग वेश्या स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। ते लोक वेश्या स्त्रीला येशूंच्याकडे घेऊन आले. यीशु मसीह से एक सच्चा न्याय सुनने के लिए नहीं। आणि येशू मसीहकडे खरं न्याय पाहण्यासाठी नाही. वचन में लिखा है वो लोग यीशु मसीह को परखने के लिए आए थे आणि वचनात येशू मसीहना पारख करण्यासाठी ते आले होते, ताकि यीशु मसीह को फंसा सके। कारण येशू मसीहना फसवू शकण्यासाठी. कैसे फंसा सके? आणि कसं फसवणार? वो समय यहूदी लोगों के बीच रोमन साम्राज्य का राज्य चलता था। आणि त्यावेळी यहुदी लोकांच्या मध्ये रोमन साम्राज्याचं राज्य चालायचं. मूसा के समय व्यभिचार करने वाले लोगों को पत्थर मारना था, लेकिन जब रोमन साम्राज्य कब्जा करना शुरू किया तो कोई हत्या नहीं कर सकता। आणि मुसांच्या काळामध्ये दगड मारून त्याला संपवून टाकायचं होतं, पण रोमन साम्राज्यामध्ये त्याला काही करू नाही शकत. इसलिए उधर के लोग यीशु को फंसाने के लिए क्या आइडिया लेकर आया? आणि तिकडच्या माणसाने येशूला फसवण्यासाठी काय करणार होते? अगर यीशु बोलते हैं इस स्त्री को छोड़ दो, येशू म्हणतात त्या स्त्रीला सोडून द्या, तो हम यीशु मसीह को ब्लैकमेल करेंगे कि वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र नहीं, क्योंकि उसने मूसा के नियमों का उल्लंघन किया है। पण आपण म्हणणार येशू मसीह खरा परमेश्वराचा मुलगा नाही, तो मूसाच्या उल्लंघन केलेल्या व्यवस्थांना. लेकिन अगर यीशु उस व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मारने का हुक्म देते हैं, यानी मूसा के आज्ञा में चलने का हुक्म देते हैं, जर येशू मसीह मूसाच्या आज्ञामध्ये दगड मारण्याचा जर त्यांनी हुकूम दिला असता, तब हम उन पर दोष लगाएंगे कि आप रोमन साम्राज्य के खिलाफ जा रहे हैं, एक इंसान भला कैसे हत्या करे। मग आपण त्यांच्यावरती इल्जाम करू, ते रोमन राज्याच्या लोकांच्या बरोबर चालल्या एक माणसाच्यावरती कसा हत्याराचा. हालेलुया। हालेलुया. इंसान ऐसा ही होता है। आणि मनुष्य असंच आहे. कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हमारे जीवन में लेकर आता है। आणि कधी कधी मोठं कन्फ्युजन आपल्या जीवनामध्ये घेऊन येतात. इन लोगों ने सोचा यीशु मसीह या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, दोनों सवालों पर हम यीशु को फंसाएगा। आणि त्यांनी विचार केला येशूने हा म्हटलं किंवा नाही गेला तरी प्रत्येक प्रश्नावर आपण त्यांच्यावर उत्तर कभी विचारूया. कभी कलीसिया के विश्वासी लोग भी परमेश्वर की अभिषक्ति को फंसाने वाला सवाल पूछते। कधी कधी कलेशाची माणसं परमेश्वरच्या अभिषेक दासांना फसवण्याचा प्रश्न विचारतात. एक बार एक बेटी ने मुझसे कहा, एल्विन पास्टर, एक वेळा एक मुलगी म्हणते, आयलंड पास्टर, प्रार्थना जरूरी है या उपवास जरूरी है? प्रार्थना जरुरी आहे की उपवास करणं जरुरी आहे? आमेन। आमेन. वो लेडी एक बहुत अच्छा अभिषक्त है, आणि ती स्त्री चांगली अभिषेक, लेकिन वो मुझे परखने के लिए आया। आणि मला पारखण्यासाठी आली होती. वो कहा, पास्टर जी बोले प्रार्थना ज्यादा जरूरी है या उपवास लेना ज्यादा जरूरी मला है? म्हणजे पास्टरची प्रार्थना जरुरी आहे की उपवास करणं आवश्यक आहे? प्रार्थना और उपवास में किस चीज को ज्यादा महत्व है? प्रार्थना आणि उपवास मध्ये कोणत्या गोष्टीला महत्व आहे? मैंने वो बेटी से कहा, मी त्या मुलीला म्हटलं, बेटी सांस बाहर छोड़ना ज्यादा जरूरी है या सांस अंदर लेना ज्यादा जरूरी है? म्हणजे श्वासोश्वास बाहेर सोडणं जरुरी आहे का श्वासोश्वास आत घेणं जरुरी आहे? वो बेटी इधर पानी पी के घर चला गया। आणि ती पाणी पिऊन इथून निघून गेली. हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी कुछ लोग ऐसी हमें परखने के लिए आता है, आणि कधी कधी लोक आम्हाला पारखण्यासाठी इथे येतात. सांस बाहर लेना
लेना अंदर लेना दोनों जरूरी है। श्वास बाहेर सोडणं आत घेणं दोन्ही जरुरी उसी आहे. तरह उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में दोनों जरूरी है। उपवास प्रार्थना आपल्या जीवनामध्ये नेहमीच जरुरी उसी आहे. तरह प्यारे लोगों, यीशु मसीह को फंसाने के लिए आया वो लोग। आणि येशू मसीहला फसवण्यासाठी ते लोक आले होते. आमेन। आमेन. अगर यीशु इस स्त्री को छोड़ देंगे हम फंसाएगा। आणि येशूने त्या स्त्रीला सोडलं तर आपण त्यांना फसवणार. अगर यीशु ये स्त्री को शिक्षा देंगे हम फंसाएगा। आणि येशू त्या स्त्रीला शिक्षा दिली तर आपण त्यांना फसवणार. हालेलुया। हालेलुया. एक बड़ा परीक्षा परमेश्वर के सामने आया। आणि मोठी परीक्षा परमेश्वराच्या समोर आली. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आज इस शाम के समय कुछ लोग हैं जो ऐसे परीक्षा में फंसे हुए हैं, प्रियजनांनो, संध्याकाळच्या वेळेस काही लोक असे फसलेले आहेत अशा परीक्षांमध्ये. ना निकल सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। नाही बाहेर निघू शकत नाही, पुढे वाढू शकत. लेकिन अगर ऐसे जाल में तू फंसा है तो आज की आराधना में तुझे निकालने का अभिषेक पवित्र आत्मा लेकर आएगा। अशा जाळ्यामध्ये फसले असेल तर पवित्र आत्मा हालेलुया. तुम्हाला बाहेर पडण्याचा अभिषेक देणार. आमेन. आमेन. यीशु मसीह को पूरी तरह फंसाने का कोशिश किया, येशू मसीहने पूर्णपणे फसवण्याचा प्रयत्न केला. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पण येशू मसीहने काय केलं? उसके 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सब लोग उस वेश्या स्त्री को पत्थर मारने के लिए खड़ा था। आणि सगळे लोक वेश्या स्त्रीला दगड मारण्यासाठी उभे होते. प्यारे लोगों, पुराने नियम में ये कानून है कि अगर कोई वेश्या कामों में पकड़ा गया तो इतना पत्थर मारना है कि वो उस जगह मर जाए। आणि प्रियजन, पुराणा नियमामध्ये असे लिहिलेल्या काही वेश्या कार्य करताना जर पकडली गेले तर दगड मारून टाकायचं. उस वेश्या स्त्री को पूरी तरह मार डालने के लिए यीशु के सामने लाया गया, आणि त्या वेश्या स्त्रीला पूर्ण मारून टाकण्यासाठी येशूच्या समोर तिला घेऊन आले. लेकिन यीशु ने क्या किया? पण येशूने काय केलं? उस वेश्या स्त्री के जीवन में उस मृत्यु की शक्ति को उसके जीवन से हटा दिया। येशूने त्या वेश्या स्त्रीच्या जीवनातील मृत्यूच्या शक्तीला हा संपून टाकला. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने क्या कहा? आणि येशू काय म्हटले? जो उत्तर वो उम्मीद कर रहे थे वो यीशु ने नहीं कहा। आणि येशू म्हटले ते आशा करतात ते म्हटले नाही. यीशु ने कहा, इस जगह जो व्यक्ती बिल्कुल पाप नहीं किया वो पत्थर उठाकर ये स्त्री को मारो। येशू म्हटले या जागेवर उभ्या राहिलेल्या व्यक्तीने कोणी पाप नसेल केला तो व्यक्ती त्याला दगड मारेल. ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था, आणि असा व्यक्ती कोणीच नव्हता. सबने पाप किया। सगळ्या व्यक्तींनी पाप केले, एक व्यक्ति था जिसने पाप नहीं किया, पण एका व्यक्ती होता त्यांनी पाप नव्हतं केले. वो थे हमारे यीशु मसीह। ते आपले होते प्रभू येशू मसीह. लेकिन प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने पत्थर नहीं मारा। प्रियजनांनो, येशू मसीहने दगड नाही मारलं. पाप बिल्कुल भी जीवन में ना होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उस वेश्या स्त्री से प्यार किया, उसके पापों को क्षमा किया। पाप जीवनामध्ये जरी नाही तरी पण येशूने त्या स्त्रीवरती प्रेम केलं. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, तेरे जीवन में अगर आशीष मिलना है तो प्रियजनांनो, तुझ्या जीवनामध्ये आशीर्वाद व्हायचा असेल तर तेरे हाथों में जो पत्थर पकड़कर तू लाया है ना, उस पत्थर को तुझे छोड़ना पड़ेगा। आणि हातामध्ये जर दगड घेऊन आलात ना त्या दगडाला तुम्हाला सोडावं लागेल. हालेलुया। हालेलुया. वो लोग एक बदला लेने के लिए, फंसाने के लिए, जलन के कारण उस वेश्या स्त्री को मारना चाहते थे, आणि ते लोक बदल्याची भावना पसवण्यासाठी त्या स्त्रीला वेश्या स्त्रीला मारून इच्छित होते. लेकिन यीशु मसीह ने जब एक शब्द कहा तो पण येशू मसीह जेव्हा एक शब्द बोलले वो लोगों ने वो पत्थर छोड़ दिए। त्या लोकांनी ती दगडे तिथे ठेवली. लोगों की आंखें खुल गई। लोकांचे डोळे उघडले. यीशु ने क्या कहा? येशू काय म्हटले? ठीक है, न्याय करो, ते म्हटले न्याय करा, लेकिन वही पत्थर मारना है जो बिल्कुल पाप ना किया। पण तोच दगड मारा ज्यांनी पाप नाही केलं. हम इंसान हैं, आपण मनुष्य आहोत, कुछ ना कुछ गलती हम किया। आपण काही ना काही चुका केल्या. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, हमारे जीवन में भी शायद कुछ बदला लेने के लिए, किसी को दबाने के लिए कुछ पत्थर आज शाम के समय हम लेकर आया है। प्रियजन, आपल्या पण जीवनामध्ये काही कोणाची बदला घेण्याच्या भावनेने काही दगड घेऊन आपण पण इथे आलेलो आहोत. लेकिन प्रियजनों, इस वचन में देखो, जिन लोगों के मन में पाप था वो पत्थर लेकर आया, लेकिन जिसके मन में बिल्कुल पाप नहीं था वो बिल्कुल पत्थर नहीं लेकर आया। ज्या लोकांच्या हृदयामध्ये पाप होते ते दगड घेऊन आले, पण ज्याच्या हृदयामध्ये पाप नव्हतं त्यांनी काहीच घेऊन नाही आले. प्यारे लोगों, तेरे जीवन में बढ़ोतरी चाहिए तो प्रियजनांनो, जीवनात वाढ पाहिजे. ये 2022 तेरे जीवन में एक आशीष का साल तू चाहता है तो आणि 2022 मध्ये तुमच्या जीवनात आशीषचं वर्ष पाहिजे तर कुछ गुस्से वाला पत्थर तुझे फेंक
फेंकना होगा, काही रागाचा दगड तुम्हाला फेकावा कुछ लागेल, घमंड का पत्थर तुझे फेंकना होगा, गर्वाचा दगड फेकावा लागेल, कुछ पाप का पत्थर तुझे फेंकना होगा, काही पापाचा दगड तुला फेकावा लागेल, तभी एक बड़ा आशीष आपके जीवन में आपको तो मिलेगा। एक मोठा आशीष जीवनामध्ये येईल। कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो उन लोगों के समान हम भी कुछ बदला लेना चाहते हैं। त्या लोकांच्या सारखं आपल्या जीवनामध्ये पण बदलेची उन भावना, लोगों के समान हम भी अपने पड़ोसियों को झगड़ा करना चाहते हैं। त्या लोकांसारखी आपण पण शेजाऱ्यांबरोबर भांडायची इच्छा, उन लोगों के समान हमें भी परमेश्वर का वचन छोड़कर पाप के पीछे जाना है। त्या लोकांसारखं आपल्याला परमेश्वराचं वचन सोडून पापाच्या पाठी जायचं। हालेलुया। हालेलुया। बरकत चाहिए तो हाथ से पत्थर छोड़ना होगा, आणि आशीष पाहिजे तर हातामधून दगड सोडायला पाहिजे। बढ़ोतरी चाहिए तो गुस्से का पत्थर या जो काम जो पत्थर यीशु को पसंद नहीं वो आज छोड़ के जाना होगा। उन्नती पाहिजे तर तो दगड येशीना पसंत आहे ना सोडून जावं। हालेलुया। हालेलुया। उस वेश्या स्त्री को पत्थर मारने वाला एक व्यक्ति उधर खड़ा था, आणि त्या वेश्या स्त्रीला दगड मारणारे एक व्यक्ती तिथे उभे होते। जिसने कोई पाप नहीं किया। त्यांनी काय पाप नव्हतं केलं। इब्रानी पुस्तक 4:15 में लिखा है, हमारा यीशु निष्पापी परमेश्वर है। इब्रानी पुस्तक 4:15 अध्यायामध्ये लिहिले, आपला परमेश्वर येशू निष्पाप परमेश्वर आहे। हमारा खुदा वो खुदा है जिसने कोई पाप नहीं किया, वो आराधना के योग्य है। तो परमेश्वर त्यांनी कधी पाप नाही केले, तो आराधनाच्या योग्य आहे। यीशु ही उधर पत्थर मार सकते थे, आणि येशू तिला दगड मारू शकत होते, लेकिन यीशु ने पत्थर नहीं पण मारा। येशूने काय दगड नाही मारला। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु ने क्या किया? उस वेश्या बेटी से प्यार किया। येशूने काय केलं? त्या वेश्या स्त्रीवर प्रेम केलं। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, जब मैंने परमेश्वर की सेवकाई में अपना जीवन दिया तो जेव्हा मी परमेश्वराच्या सेवकाईमध्ये आपलं जीवन समर्पण केलं तर प्रभु की सेवकाई में मुझे एक बड़ा प्रकाशन प्रभु दिया। प्रभूच्या सेवकाईमध्ये मला एक मोठा प्रकाशन प्रभूंनी दिलं। वो प्रकाशन ये है, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, एल्विन मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। आणि ते प्रकाशन हे पवित्र आत्म्याने एल्विन पास्टर मी तुझ्यावर खरा प्रेम करते। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, अगर तेरे जीवन में ये प्रकाशन नहीं मिला तो प्रिय जन, तुझ्या जीवनात हे प्रकाशन नाही भेटलं, तू हमेशा कुछ ना कुछ उम्मीद करेगा परमेश्वर से। तुम्ही निरंतर परमेश्वराबरोबर एक आशा करत तू राहणार, हमेशा कुछ ना कुछ लालच करेगा परमेश्वर से। तुम्ही निरंतर लालच करत राहणार परमेश्वरांकडे, तेरी प्रार्थना हमेशा कमजोर होते जाएगी, आणि प्रार्थना नेहमी कमजोर होणार, तेरा उपवास हमेशा कमजोर होते जाएगा, आणि उपवासामध्ये तुम्ही कमी तेरा पडणार, वचन पढ़ना हमेशा कमजोर होते जाएगा। वचन वाचन नेहमी कमी पडणार। प्यारे लोगों, आज तेरे हृदय में एक प्रकाशन को तू लेकर आना है। प्रिय जन, आज हृदयामध्ये एक प्रकाशन घेऊन या। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मुझसे सच्चा प्यार करता है। आकाश आणि पृथ्वीला बनवणारा परमेश्वर मला खरा प्रेम उस करतो। खुदा पर विश्वास करने वालों को वो अपना संतान बनने का अधिकार देता है। ते परमेश्वरावर विश्वास करणाऱ्याला त्याला आपलं मूल समजतो। यीशु ने मुझे अपना संतान बना दिया, येशूने मला आपलं मूल बनवलं, यीशु ने मुझे अपना बेटी बना दिया। येशूने मला आपली मुलगी प्यारे बनवली। लोगों, ऐसा एक दर्शन लेकर तू मन में चलेगा तो तू पत्थर छोड़ना शुरू करेगा। ये साल एक बढ़ोतरी का साल होगा तेरे जीवन में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रकाशन लेकर चलो। प्रकाशन घेऊन चला। यीशु ने उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा। येशूने त्या स्त्रीला दगड नाही मारलं। क्यों? का? क्योंकि यीशु उस पापी स्त्री से मोहब्बत करते हैं। कारण येशू त्या पापी स्त्रीबरोबर प्रेम करतात। प्यारे लोगों, यीशु मुझसे प्यार करता है, ऐसा मन लेकर तू आराधना करेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। येशू म्हणजे प्रेम करतात असे हृदयामध्ये आणलं तर तुमच्या जीवनात चमत्कार होतो। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम इंसानों को देखता, आपण माणसांकडे पाहतो, हम उन इंसानों को खुश करने को देखता, माणसांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न लेकिन करतो, हमेशा आपके दिल में एक प्रकाशन लेकर चलो। पण निरंतर हृदयामध्ये प्रकाशन घेऊन चला। That revelation is my Jesus loves me, मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। आम्ही माझ्या परमेश्वर माझ्यावर जास्त प्रेम करतात। वो खुदा तुझे गिरने नहीं देगा, तो परमेश्वर तुम्हाला पडून नाही वो देणार, खुदा तुझे नाश होने नहीं देगा। तो परमेश्वर तुला नाश होऊन नाही देणार। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, नफरत का पत्थर आज छोड़ के जाओ, प्रेरण नफरतचा दगड तुम्ही सोडून द्या, घमंड का पत्थर आज छोड़ कर जाओ, गर्वाचा दगड सोडून द्या, पाप का पत्थर आज छोड़ कर जाओ। पापाचा दगड सोडून द्या, तेरे घर में झगड़ा करने वाला वो पत्थर आज तू छोड़ कर जा। घरामध्ये भांडण करणारा तो दगड तुम्ही सोडून द्या। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर
परमेश्वर जो सबसे ज्यादा पवित्र था, जो परमेश्वर सगळ्यात जास्त पवित्र उस होते, परमेश्वर ने गुस्से का साधन नहीं, प्रेम का साधन इस्तेमाल किया। त्या परमेश्वराने रागाच्याकडे नाही तर प्रेमाकडे त्यांनी लक्ष दिलं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, कुछ पत्थर है हमारे जीवन में, त्या जणांना काही दगड आहेत आपल्या जीवनामध्ये, हम पकड़ के रखा। ते आपण पकडून ठेवले. कुछ नफरत है हमारे हृदय में, काही नाराजगी आहे आपल्या कुछ जीवनामध्ये, पाप है हमारे हृदय में, काय पाप आहेत हम जीवनामध्ये, वो पत्थर छोड़ रहा नहीं। आपण ते दगड सोडत नाही. लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे, इस आराधना में वो पत्थर तू छोड़कर जा। पवित्र आत्मामध्ये आराधनामध्ये दगड सोडा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. फरीसी लोग फंसाने का सोचा, फरीसी लोक फसवण्याचा प्रयत्न करत होते. फरीसी लोगों ने सोचा आज हम परमेश्वर को अपने जाल में फंसा ले। फरीसी लोकांनी विचार केला आज परमेश्वराला आपल्या जाळ्यामध्ये फसवू. लेकिन प्यारे लोगों, यीशु फंस नहीं पाए। पण प्रिय जणांना येशू फसत नव्हते. यीशु ने ऐसा बात कहा जिसमें हर एक लोगों का बोलती बंद हो गए। येशू अशी गोष्ट बोले तर प्रत्येक लोकांचे तोंड बंद केले. आज तेरे दुश्मन का मुंह बंद करने वाला वचन पवित्र आत्मा देगा। आज शत्रूचं तोंड बंद करण्याचा पवित्र आत्मा वचन देते. हालेलुया। हालेलुया. शत्रुओं ने कुछ उम्मीद रखा, आणि शत्रूंनी काय आश ठेवली लेकिन वो उम्मीद, वो उत्तर मिला नहीं। आणि ते आशेने काय उत्तर मिळालं नाही. बल्कि यीशु ऐसा बात किया, तर येशू असे बोलले, सबका मुंह बंद हो गए। सगळ्यांची तोंड बंद झाली. वो वेश्या स्त्री के जीवन से मृत्यु चला गए। त्या वेश्यास्त्रीच्या जीवनामधून मृत्यू बाजूला निघून गेले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, हमारा पवित्र बाइबल प्रिय जण, आपलं पवित्र शास्त्र सबसे पहले अंग्रेजी में या हिंदी में नहीं लिखा गया। सगळ्यात प्रथम इंग्रजीमध्ये आणि हिंदीमध्ये नव्हतं लिहिलं. हमारा पवित्र बाइबल, आपलं पवित्र शास्त्र उसमें 66 पुस्तक है, त्याच्यामध्ये 66 पुस्तक आहे. और इस बाइबल को 2 भाग में डिवाइड किया, आणि या पवित्र शास्त्राला 2 भागामध्ये वाटलेलं आहे. पुराना नियम और नया नियम। पुराणा नियम आणि नवीन नियम. पुराना नियम में 39 पुस्तक है, आणि जुन्या करारामध्ये 39, नया नियम में 27 पुस्तक है। आणि नवीन याच्यामध्ये 27. और जब ये पवित्र बाइबल 40 अभिषक्तियों ने लिखा, हे पवित्र शास्त्र 40 अभिषेक दासांनी तो लिहिलं. पहले वो अंग्रेजी में, बंगाली में, गुजराती में नहीं लिखा। प्रथम अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती मध्ये नव्हतं लिहिलं. चरित्र बताती है पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा, चरित्रामध्ये लिहिलेलं पुराणा नियम इब्रानी भाषेमध्ये लिहिलं और होतं. नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा। आणि नवीन नियम ग्रीक भाषेमध्ये लिहिलं होतं. हालेलुया। हालेलुया. ये वो पहला भाषा है जिसमें बाइबल लिखा गया था। आणि ही प्रथम भाषा, त्याच्यामध्ये पवित्र शास्त्र लिहिलं उसके होतं. बाद इस भाषा को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया गया, नंतर या भाषेला जर्मन भाषामध्ये त्याचा अनुवाद केला और गेला. धीरे धीरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ये बाइबल हर एक भाषा में अनुवाद होना शुरू हो गया। आणि हळूहळू पवित्र शास्त्र अनुवाद प्रत्येक भाषामध्ये केलं गेलं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. 500-600 साल पहले प्रियजनों, ये बाइबल सिर्फ जर्मन भाषा में ही था। 500-600 वर्षापूर्वी हे पवित्र शास्त्र जर्मन भाषेत होतं. अंग्रेजी लोग ये पवित्र वचन को पढ़ नहीं पाते। आणि इंग्रजी लोक पवित्र वचन वाचू नव्हते शकत. भारत में जब ये वचन आया, लोग पढ़ नहीं पाते थे। भारतामध्ये जेव्हा हे वचन असलं तेव्हा हे लोक वाचू नव्हते शकत. लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को चुना। पण हळूहळू पवित्र आत्माने काही लोकांना निवडलं. प्रभु के महान अभिषिक्त जॉन विक्लिफ, पवित्र आत्मा, परमेश्वरचे अभिषेक दास, उन्होंने इस पवित्र वचन को जर्मन से उठाकर अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। आणि पवित्र वचनाला जर्मन मधून उचलून त्यांनी इंग्रजीमध्ये हालेलुया. केलं. आमेन. एक समय था जब ये पढ़ नहीं पाता था कोई, एक वेळ अशी होती तेव्हा लोक वाचू नव्हते लेकिन शकत. आज पवित्र आत्मा ने हर भाषा में इसे अनुवाद करके हमारे घरों में लेकर आया। आज पवित्र आत्माने प्रत्येक भाषेमध्ये अनुवाद करून आपल्या घरांमध्ये घेऊन आले. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन अब जब भाषा सब जगह आ गया, अभी इंसान को पढ़ने का समय नहीं। आता भाषा प्रत्येक ठिकाणी आली तर माणसांना वाचायची इच्छा नाही. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये बाइबल अनुवाद करने के लिए कुछ लोगों ने अपना जान तलक जोखिम में डाला है। लेकरांनी पवित्र शास्त्र अनुवाद करण्यासाठी लोकांनी आपला जीव जोखीम मध्ये टाकलं. ये पवित्र वचन आपके घर में है तो इसे अंधे का नहीं करना, समय मिलेगा तो थोड़ा पढ़ना, पवित्र वचन घरामध्ये आहे तर त्याचा अनदेखा करू नका. वेळ मिळेल तर तुम्ही वाचा. क्योंकि एक समय ऐसा समय था जहां पढ़ने का इच्छा था, लेकिन
ग्रीक भाषा हिब्रू भाषा होने के कारण पढ़ नहीं पाते, एक वेळ अशी होती वाचायची इच्छा होती पण ग्रीक भाषा इब्री भाषा असल्यामुळे वाचू नव्हते. लेकिन प्रियजनों आज ये वचन क्यों अनुवाद हुआ? प्रियजन, आज या वचनाचा का अनुवाद झालाय? ताकि यीशु मसीह अपना शक्ति तेरे हृदय के अंदर ला सके, येशू मसीह शक्ती तुमच्या हृदयामध्ये आणण्यासाठी, ताकि यीशु मसीह अपना सत्य वचन अपना दरवाजा तेरे जीवन में प्रदान कर सके. कारण येशू मसीह सत्य वचन तुमच्या हृदयामध्ये जीवनामध्ये प्रदान करण्यासाठी. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए पवित्र बाइबल को आप समय दो. त्यासाठी पवित्र वचनासाठी वेळ द्या. ये हर भाषा में अभी अनुवाद हो चुका है. आणि प्रत्येक भाषेमध्ये त्याचा अनुवाद केलेला आहे. हालेलुया. हालेलुया. हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हमारे भाषा में अनुवाद होकर आया. प्रभूचा धन्यवाद करून आपल्या भाषेमध्ये ते आलेलं आहे. ये किसी व्यक्ति का सोच या उसका सामर्थ्य नहीं था, कोणत्या व्यक्तीचे विचार नाही आणि सामर्थ्य नाही. ये पवित्र आत्मा का दया है हमारे जीवन में कि हमारे पैदा होने तक प्रभु ने हमें एक आशीष करने के लिए वचन हमारे जीवन में दिया. आमेन. हे पवित्र आत्माची दया आपल्या जीवनामध्ये की आपण पोटाच्या आतमध्ये असताना येण्याचा हालेलुया. अनुवाद करून दिले. तो सबसे पहले ये बाइबल पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया था आणि पुराण नियम इब्री भाषेमध्ये लिहिलेले और होते नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया था. आणि नवीन नियम ग्रीक भाषेमध्ये लिहिलेला आहे. 4 साल पहले मैं बाइबल कॉलेज पढ़कर आया था. 4 वर्षापूर्वी बायबल कॉलेजमध्ये पवित्र शास्त्र वाचनीकडे आलो. बाइबल कॉलेज में हिब्रू और ग्रीक भाषा दोनों 6 महीने का कोर्स में किया. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये ग्रीक भाषा आणि इब्रू भाषेचा मी 6 महिन्याचा कोर्स तिथे केलेला आहे. उधर एक और स्कीम था कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर फीस भरोगे तो 3 साल का कोर्स है हिब्रू और ग्रीक भाषा पढ़ने का. आणि जर तुम्ही फी भरली तर 3 वर्षाचा कोर्स आहे इब्रू आणि ग्रीक भाषेसाठी. लेकिन मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मुझे प्रभु का सेवकाई का बुलाहट आया था. पण माझ्याकडे वेळ नव्हता. मी प्रभूचे बोलवणं आलं होतं. तो प्यारे लोगों, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा. नवीन नियम ग्रीक भाषेमध्ये लिहिला. हालेलुया. हालेलुया. इस यूहन्ना उसके 8 के 7वें वचन को हम पढ़े. योना सुसमाचार 8व्या 7व्या वचनाकडे जाऊया. जब वो शत्रु लोग यीशु के खिलाफ यीशु को परीक्षा देने के लिए आए, उसके 7वें वचन में क्या लिखा? जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, आमेन. तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा. हालेलुया. हालेलुया. एक और बार उस वचन को पढ़े. जब वे उससे पूछते ही रहे हाँ. तो उसने सीधे होकर उनसे कहा. यस, बस. प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा है? प्रियजनांनो, वचनात काय सांगितलंय? जब यीशु मसीह के शत्रु यीशु का परीक्षा लेने लगे, जेव्हा येशू मसीहचे शत्रू येशूची परीक्षा घेत होते वचन में लिखा यीशु सीधे होकर कहा. आणि वचनामध्ये लिहिले येशू सरळ होऊन म्हटले. Praise the Lord. हालेलुया. इंग्लिश बाइबल में लिखा है he lifted up and said, यानी सीधे होकर कहा. आणि इंग्लिश बायबल मध्ये लिहिले येशू सरळ होऊन म्हटले. आमेन. आमेन. और जब मैं ग्रीक भाषा में इस वचन को मनन कर रहा था जेव्हा ग्रीक भाषेमध्ये या वचनाचं मी म्हणत करत तो होतो उस ग्रीक भाषा में ये शब्द का कुछ अलग अर्थ दिया. आणि ग्रीक भाषेमध्ये या वचनाच्या शब्दाचा वेगळा अर्थ दिलाय. इंग्लिश में लिखा है सीधे होकर परमेश्वर ने कहा, इंग्लिश मध्ये लिहिलेले सरळ होऊन परमेश्वर म्हटले. लेकिन इंग्लिश में जो लिफ्टेड शब्द है ना, आणि इंग्लिश मध्ये जे लिफ्टेड शब्द आहे ना, उसको ग्रीक भाषा में एनाक्रिप्टो कहा जाता है. आणि ग्रीक भाषामध्ये हालेलुया. हालेलुया. एनाक्रिप्टो कहा जाता है. आमेन. और वो शब्द का मतलब है आणि या शब्दाचा सीधे नहीं देखना, ऊपर देखना. आणि सरळ नका पाहून तो वरती पाहा. हालेलुया. हालेलुया. हिंदी वचन में लिखा है यीशु सीधे होकर कहा, आणि हिंदी वचनामध्ये लिहिले येशू सरळ होऊन म्हटले. लेकिन सीधे होकर वो शब्द ग्रीक में कहा जाता है एनाक्रिप्टो. आमेन. उसका मतलब है ऊपर देखना. आणि याचा अर्थ आहे वरती पहा. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु ने उनका मुंह देखकर उत्तर नहीं दिया. प्रेरणा येशूने त्यांचं तोंड पाहून उत्तर नाही यीशु ने स्वर्ग देखकर शैतान को गिराना शुरू
शुरू किया है। येशूने स्वर्गातून शैतानाला पाडण्याचा प्रयत्न केला. हालेलुया। हालेलुया. वो जब शत्रु सवाल लेकर आया, जेव्हा शत्रू प्रश्न घेऊन जब आले, शत्रु गिराने का कोशिश करने लगा, शत्रूने पाडण्याचा प्रयत्न केला. तो ग्रीक भाषा में एनाकुप्टो लिखा है, यानी यीशु खड़े होकर बादलों में देखकर उत्तर दिया कि जो निष्पापी है वो पत्थर मार के जाओ। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं भी सोच रहा था सुषमा जी, आणि मी पण हाच विचार करत होतो. इतना सवाल करने के बावजूद भी एवढे प्रश्न केल्यावर यीशु मसीह का एक ही शब्द से उनका मुंह कैसे बंद हो गए, येशू म्हणजे एकाच शब्दाने त्यांचे तोंड बंद कशी झाली. मैं आज जान गया। आणि मी आज क्योंकि ओळखलं. यीशु इंसान को नहीं देख रहा था, यीशु बादलों पर परमेश्वर को देख रहा था। येशू माणसाला नव्हतं पाहत, आकाशात हालेलुया, पाहत होते. हालेलुया। हालेलुया। ओ प्यारे लोगों, तेरे जीवन में कितना भी रुकावट आए, वेळेला जीवनामध्ये किती तेरे अडथळे, जीवन में कितना भी परेशानी आए, जीवनामध्ये किती त्रास झाला, आज इस आराधना में बादलों को देखकर तू प्रभु की महिमा करेगा तो तेरे जीवन में जादू टोने की शक्ति को गिराने वाला एक हथियार आज बादलों पर पवित्र आत्मा तेरे लिए तैयार कर कर रखा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ओ तू शत्रु की आंखों को मत दे, शत्रूच्या डोळ्याकडे नका पाहू, ओ तेरे बच्चों को बंधन में हुए तू मत दे, मुलांना बंधनाकडे पाहू नका. तेरा नौकरी का दरवाजा बंद हो जाता है, नोकरीचा दरवाजा बंद असेल, तेरा घर का आर्थिक स्थिति कभी कभी रुक जाता है, घराची आर्थिक स्थिती कधी कधी थांबे. लेकिन जब दुश्मन यीशु को गिराने आया तो तेव्हा दुश्मन येशूला पडायला आले. हिंदी में लिखा है यीशु सीधा देखकर बोला, आणि हिंदीमध्ये लिहिले येशू सरळ बोलून पाहून पण लेकिन लिहिले. बाइबल का ओरिजिनल ग्रीक भाषा में लिखा है यीशु सीधा देखकर बोला नहीं, यीशु बादलों में देखकर शत्रु को गिराना शुरू किया। आमेन. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, तेरा सर आज की आराधना से तू उठाना शुरू कर, आमेन. प्रेरणाकडे डोकं आचार्याला उचलायला सुरुवात तू केली. सर उठाकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर। डोकं उंच करून परमेश्वराची आराधना करायला सुरुवात केली. आमीन। वो आमेन. फरीसी लोग पूरी तरह यीशु को फंसाने के लिए आया, ते परिस्थिती लोक पूर्णपणे येशूला फसवण्यासाठी आले. वो फरीसी लोग एक ऐसा जाल लेकर आया जिसमें यीशु ना निकल पाए, त्या परिस्थिती लोक असे जाळे घेऊन आले, त्याच्यातून येशू बाहेर लेकिन आले. यीशु निकल गए, पण येशू निघून यीशु निकल गए। येशू निघून गेले. क्यों? सीधा नहीं देखा, बादलों पर देखा। तुम्ही सरळ नाही पाहिलं तर त्यांनी ढगांमध्ये सीधा पाहिलं. नहीं देखा, बादलों पर देखा। सरळ नाही पाहिलं, ढगांकडे पाहिलं. प्यारे लोगों, तेरे जीवन का बढ़ोतरी का सीक्रेट, तेरे जीवन के बढ़ोतरी में किधर तुझे देखकर आराधना करना है, आज वो प्रकाशन पवित्र आत्मा तुझे दे रहे हैं। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो थाली बजाते वक्त, टाळ्या वाजवताना, गीत गाते वक्त, गाणे गाताना, वचन सुनते वक्त वचन ऐकताना एक मुर्गी के समान डर कर नीचे मत दे, एका कोंबडीसारखं घाबरून खाली पाहू नका. उठाव के पक्षी के समान तेरे सर को पवित्र आत्मा ऊंचा उठाना चाहता है। पक्षीसारखा पर्वतावर हालेलुया। वो शत्रु यीशु को गिराने आया, शत्रू येशूला पडायला आले. लेकिन यीशु ने दुश्मन का आंख देखा नहीं, येशूने दुश्मनाच्याकडे डोळे पाहिले नाही. यीशु ने दुश्मन का चेहरा देखा नहीं। येशूने दुश्मनाचा चेहरा पाहिला जब नाही. विपत्ति आया तो विपत्ती आली, यीशु सीधा बादलों में देखा और यीशु एक शब्द बोला तो हर एक शत्रु लोगों का मुंह बंद हो गया। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सर उठाकर प्रार्थना करना शुरू कर, डोकं उंच करून प्रार्थना करायला सर उठाकर ताली बजाकर आराधना करना शुरू डोकं उंच कर। करून टाळ्या वाजवून आराधना करायला सुरुवात अब करा. तक तू दुश्मन के आंखों में देखकर सामना करता गया, आजपर्यंत दुश्मनाच्या डोळ्याकडे पाहून सामोरे जात लेकिन होते. आज पवित्र आत्मा तुझे भविष्यवाणी दे रहे, आज पवित्र आत्मा भविष्यवाणी आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात बड़ा नौकरी तुझे मिलने जा रहे, तेरे बिजनेस में नया दरवाजा खुलने जा रहे, तेरे घर में शराब का शक्ति गिरने जा रहे, तेरे घर में आर्थिक स्थिति बदलने जा रहे, वो तेरा सर प्रभु ऊपर उठाने जा रहे हैं, तेरा सर प्रभु ऊपर उठाने जा रहे हैं। वो जो भी झगड़े का आत्मा है, जो भी दुष्ट आत्मा का शक्ति है, जो भी शैतान का जंजीरें है, आज इसे गिराने के लिए ऊपर बादलों पर एक हथियार पवित्र आत्मा तैयार किया है, एक सामर्थ पवित्र आत्मा। आमेन.
उड़ाबना शंदना गड़गा। ओ जीसस जीसस जीसस। ओ हिंदी वचन बाइबल में लिखा, यीशु सीधा हड़ खड़े होकर बात किया, हिंदी पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले येशू सरळ होऊन समोर पण बोलले. लेकिन ग्रीक भाषा में लिखा है एनोकुप्टो, यानी सीधा खड़े होकर नहीं, ऊपर देखकर यीशु बोला। आणि ग्रीक भाषेमध्ये ते सरळ नाही तर वरती पाहून येशू बोलले. प्रियजनों, यीशु जानते हैं तू कर्जे में फंसा है। आणि येशूंना माहिती तुम्ही कर्जात फसलात. यीशु मसीह आपके घर के परेशानी को जानते हैं, येशू मसीह तुमच्या घरच्या परिस्थितीला ओळखतात. लेकिन प्रभु नहीं चाहते इस आराधना में उस दुख को तू याद करे। प्रभूची इच्छा आहे आराधनामध्ये वेदनाला आठवण करा. जब 6 बज जाएगा, जेव्हा 6 वाजणार, 6:07 लगे आराधना के समय में तेरा सल उस बादलों के ऊपर होना चाहिए। आमेन. हालेलुया हालेलुया। वो शायद इस आराधना के पहले बहुत शत्रु तेरे सामने खड़ा हो गया, कदाचित आराधनेच्या आधी 5 शत्रू तुमच्या समोर उभे असतील. आमेन। लेकिन आज यीशु के समान शत्रुओं को देखकर तू सामना मत कर, आज सर उठाकर तू दिल से आराधना कर। मुझे विश्वास है कोई ना कोई काला शक्ति गिरना आज शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया। वो ग्रीक भाषा में क्या लिखा प्यारे लोगों, ग्रीक भाषेमध्ये काय, यीशु ने उनका मुंह देखा ही नहीं, येशूने त्यांच्या तोंडाकडे नाही पाहिलं. यीशु ने उनका मुंह देखा ही नहीं, येशूने त्यांच्या चेहऱ्याकडे नाही पाहिलं. बड़ा फंसाने का कोशिश किया, थोडा फसवण्याचा प्रयत्न लेकिन केला. यीशु उनका मुंह देखा नहीं। येशूने चेहऱ्याकडे नाही पाहिलं. यीशु को पता है सामने देखेगा तो नहीं गिरेगा, ऊपर देखूंगा तो शत्रु गिर जाएगा। हालेलुया। ऊपर देखकर प्रार्थना करूंगा तो शत्रु गिर जाएगा, वरती पण प्रार्थना केली तर शत्रू पडतील. ऊपर देखकर आराधना करूंगा तो शत्रु गिर जाएगा। वरती पण आराधना केली तर शत्रू खाली पडेल. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आज पवित्र आत्मा कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा अशा लोकांना काही शोधत आहे. बड़ा दुख आपके जीवन में है, मैं जानता हूँ, मोठ्या वेदना जीवनात असतील. लेकिन आज तू वचन सुन रहा है तो पण आज वचन ऐकत असाल, उस दुख के मारे शर्मिंदगी में तू अपना सर मत झुका। त्या वेदनामध्ये डोकं आपल्या खाली वाकू नका. उस समय जिस तरह यीशु के शत्रुओं का बोलती बंद हो गया, आज कुछ शैतान का दरवाजा बंद करने के लिए पवित्र आत्मा तुझे बुला रहे। बेटा तू ऊपर देख, तू ऊपर देख, मैं तेरे लिए कुछ तैयारी किया है, मैं तेरे लिए एक शक्ति तैयार किया। हालेलुया। प्यारे लोगों, तू ऊपर देखकर प्रभु की आराधना कर। आमेन. वरती पण तू प्रभूच्या सर उठाकर परमेश्वर की आराधना कर। यीशु उनका मुंह नहीं देखा, येशूने तोंड नाही पाहिलं. यीशु उनका आंख नहीं देखा। येशूने डोळे नाही पाहिले. यीशु मसीह को पता था तू गिरने वाला है, येशूला माहिती होतं तू गिरने वाला है। पडणार आहे. यीशु ऊपर देखा, शत्रु का मुंह बंद हो गया। येशूने वरती पाहिलं, शत्रूचं तोंड हालेलुया। बंद झालं. हालेलुया. आज इस आराधना के बाद कुछ घरों में शैतान का दरवाजा पवित्र आत्मा बंद करना चाहते हैं, आमेन. शैतान का दरवाजा पवित्र आत्मा बंद करना चाहते हैं। हालेलुया। ओ प्यारे लोगों, तेरा बच्चा बंधन में होगा, तेरा परिवार बंधन में होगा, लेकिन उस बंधन को तू मत दे, उस परेशानी को तू मत दे, उस तकलीफ को तू मत दे। आज उस एनोकिप्टो शब्द के समान बादलों को देखकर तू आराधना कर। शायद आज ये प्रार्थना खत्म होने के बाद अपने घर में तू पति से मिलने जाएगा, तो अपने बच्चों से तू मिलने जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कोई तो काला शक्ति जमीन पर राख हो चुका होगा, कोई तो शैतानी शक्ति उसका सर कलम होना शुरू हो चुका है। जीसस, हालेलुया। हालेलुया. इसलिए पापा हमेशा कहते हैं आत्मा के साथ आराधना करो, त्यासाठी पप्पा निरंतर सांगतात आत्माच्या द्वारे आराधना करा. इसलिए हम हमेशा कहते हैं दिल से प्रभु का आराधना करो। आणि आम्ही निरंतर म्हणतो हृदयापासून प्रभूची आराधना करा. सुषमा जी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है, माझ्या जीवनामध्ये सगळं काही चांगलं नाही. प्रभु ने उन्हें आशीषित किया, लेकिन कुछ दुख परेशानी है इनके जीवन प्रभूने में। आशीषित केले पण काही जीवनामध्ये दुःख आहे. अमोल भाई के जीवन में भी कुछ दुख परेशानी है। अमोल भाऊच्या जीवनामध्ये पण काही दुःख त्रास आहे. आमेन। आमेन. लेकिन मुझे गर्व है कि कोई व्यक्ति इनको देखकर कभी ये नहीं बोला कि आज सुषमा दुखी है, आमेन. आणि कोणी पण मला पण म्हटले ना मी काय वेदनेमध्ये आहे, क्योंकि सुषमा बादलों पर देखकर आराधना करने वाली बेटी है। आणि मी लोकांकडे
पाहून आराधना करणारी मुलगी, अमोलबाई बादलों पर देखकर आराधना करने वाले व्यक्ति, ढगाकडे पाहून आराधना करणारे व्यक्ती. अरे लोगों, आश्रम का बड़ा बोझ है हमारे जीवन में। प्रेरणा आश्रमचा ओझे आमच्या हमारी जीवनात. पूरी सेवकाई में लाखों रुपए का बड़ा कर्जा है हमारे जीवन पूर्ण में। सेवकामध्ये लाखो रुपयाचं कर्ज आमच्या डोक्यावर आहे. शायद बहुत सारे लोगों को अभी मालूम होगा कि एल्विन पास्टर की सेवकाई में कुछ कर्जा है। खूप लोकांना आज माहिती पडलं असेल आणि पास्टरच्या जीवनामध्ये हालेलुया. डोक्यामध्ये कर्ज आहे. जब मैं सीधा देखता था मैं डर जाता था, जेव्हा मी सरळ पाहायचो तो घाबरायचो. लेकिन जब ये वचन पढ़ने के बाद बादलों में देखना मैं शुरू किया, वचन पाहिल्यानंतर ढगामध्ये पाहायला मी सुरुवात केली. ओ 1 हफ्ते बाद 1 लाख रुपए देना था, 1 महीने पहले कोई आदमी 3 लाख रुपए प्रभु के मंदिर में देकर गए। आमेन. हालेलुया। ओ प्यारे लोगों, तू बादलों में देखकर आराधना कर। प्रेरणा ढगाकडे पाहून आराधना करा. यीशु मसीह शत्रु को देखा ही नहीं, येशू मसीह शत्रूला पाहिलंच नाही. आज इस आराधना में भी आज या आराधनामध्ये पण वचन सुनते समय, वचन ऐकताना, गीत गाते समय, गाणं वो गाताना, दशवांश का सेवकाई हो, दशवाची वो सेवकाई असणार, काउंसलिंग का सेवकाई हो, काउन्सिलिंगची सेवकाई तेरा असणार, सर ऊपर होना चाहिए, तुझ्या डोक्यावरती असेल तेरा सर ऊपर होना तुझ्या चाहिए। डोक्यावर असेल पाहिजे. फंसाने के लिए आया, फसवण्यासाठी आले, फंसाने के लिए आया। फसवण्यासाठी आले. आज यीशु को हम दबाएंगे सोचकर आया, येशूला दाबणार म्हणून विचार करून लेकिन जब आले. यीशु ऊपर देखकर एक शब्द बोला तो पण येशूवरती मोठे एक शब्द बोलले. एक भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ, हजारों शत्रु लोग हार गए उधर, शैतान का बड़ा हार हो गया उधर। आमेन. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना के समय तेरे सर को तू ऊंचा उठाना, प्रार्थना वेळी डोकंवरती करा. आराधना के समय तेरे सर को तू ऊंचा उठाना। आराधनाच्या वेळी डोकंवरती करा. हिंदी बाइबल में लिखा, यीशु मसीह सीधे होकर कहा, हिंदी पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेल्या येशूने सरळ होऊन म्हटले. ओ लेकिन उस ग्रीक भाषा को जब मैंने महसूस किया, मैं पूरा आत्मा में अग्नि में भर गया। ग्रीक भाषामध्ये जेव्हा मी आत्मामध्ये भरून गेलो, ग्रीक भाषा का अर्थ है ऊपर देखकर यीशु ने बातें किया, सारा शैतानी शत्रु हार गया। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आराधना का समय होगा तो प्रियजन, आराधनेच्या वेळी टेंशन लेकर आराधना नहीं करना। चिंता करून आराधना करू नका. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, खूप लोक मला म्हणतात, पास्टर जी गीत गाते समय, पास्टरजी गाणं गाताना, वचन सुनते समय वचन ऐकताना शैतान हमारा कर्जा का तस्वीर लेकर आता है। आणि शैतान कर्जाचे चित्र समोर घेऊन येतो. शैतान एक ऐसा तस्वीर लेकर आता है जिसमें हमारा परिवार वाला शराब में फंस गए। शैतानाचे फोटो घेऊन येतो, आमचं कुटुंब दारूमध्ये फसले. शैतान एक ऐसा तस्वीर लेकर आता है जिसमें दिखता है तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। शैतानाचे फोटो घेऊन येतात, त्याच्यात पाहतो तुम्हाला नोकरी नाही भेटणार. हालेलुया। हालेलुया. यीशु के सामने विपत्ति आया, येशूच्या समोर विपत्ती आली, लेकिन वचन में लिखा है यीशु ऊपर देखकर उस विपत्ति का सामना किया। वचनामध्ये लिहिले येशूने वरती पाहून त्या विपत्तीच्या समोर गेले. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, चर्च में जब भी आओगे सर उठाकर आराधना करना, प्रियजनांनो, चर्चमध्ये जेव्हा ते ऊपर डोकं करून आराधना उस करतात, बादलों की ओर इशारा देकर आराधना करना। त्या ढगाकडे पाहून आराधना करा. छुटकारा ऊपर से तेरे जीवन में आएगा, सोडून करून जीवनामध्ये येणार, चंगाई ऊपर से तेरे जीवन में आएगा। चांगला एक जीवनामध्ये वरून येणार. कितना भी तेरा परिवार फंसा हुआ हो, किती कुटुंब बसले असेल, कितना भी मजबूत जंजीर वो होने दो, किती मजबूत पेढ्या असल्या, मेरे यीशु ने एक हथौड़ा आराधना में तैयार किया। माझ्या चिरे का थोडा आराधनामध्ये मेरे यीशु ने एक आराधना में तुझे मुक्ति देने का एक अभिषेक तैयार किया। माझ्या चिरे आराधनामध्ये मुक्ती देण्याचा अभिषेक तयार केला. हालेलुया. हालेलुया. 6 बजे आराधना शुरू होएगा तो 6 वाजता आराधनाला सुरुवात होईल. कोई भी टेंशन मन में नहीं रखना, काही चिंता हृदयामध्ये नका ठेवून एकदम अपने मन को शून्य कर दे। आणि हृदयाला पूर्ण खाली करा. आपको पता है पुराने नियम में दावीद राजा ने कहा, आणि जुन्या करारामध्ये दाऊद राजा म्हणतात, यहोवा मेरे जीवन में दुख है, एव्हा माझ्या जीवनात वेदना, ऐसा दुख है जो मैं बता नहीं सकता, अशा वेदना मी सांगू नाही शकत. लेकिन जब मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ जेव्हा त्याच्या उपस्थितीमध्ये येतो मैं एक खाली कटोरा बनकर आता हूँ, आणि मी खाली वाटी बनून येतो, और उस कटोरे में आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा एक आशीष का पानी भरना शुरू करेगा। मैं विश्वास त्या करता हूँ। वाटीमध्ये आराधना हालेलुया। पाणी भरायला सुरुवात तेरे होईल. मन को तू शून्य बनाकर इधर बैठना, हृदयाला शून्य बनवून इथे बसा. तेरे मन को तू शून्य बनाकर इधर बैठना। हृदयाला शून्य बनवून इथे बसा. हालेलुया। हालेलुया. वही कटोरा भरेगा जो आज शून्य दिख रहा है परमेश्वर। तेच वाटी भरायला शून्य दिसते परमेश्वराला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, परमेश्वर की आराधना
आराधना टेंशन लेकर आराधना करने वाली आराधना नहीं है। हे जण परमेश्वराची आराधना चिंता करून आराधना करण्यासारखी जब नाही. भी आप वचन सुनोगे, जेव्हा वचन तुम्ही ऐकतात, जब भी आप थाली बजाकर गाना गाओगे, जेव्हा टाळ्या वाजवून तुम्ही गीत गाणार, अपने मन को दुखी कर कर, हृदयाला वेदना देऊन, ओ तेरे परिवार का, तेरे काम धंधों का, घर का टेंशन लेकर सर झुकाकर तू आराधना करेगा तो शैतान और तुझे सताए। आणि सगळ्यात चिंता घेऊन तुम्ही आराधना केल्या तर शैतान आणखीन त्रास देईल. बहुत बड़ा रुकावट आया यीशु के जीवन में, आणि तिथे फार मोठे अडथळे आले येशूच्या जीवनामध्ये. लेकिन यीशु ने ऊपर देखा, पण येशूने आगळगापणे पाहिलं. स्वर्ग से यहोवा का सामर्थ्य मिला आकाशातून यहोवाचं सामर्थ्य और भेटलं. यीशु के एक शब्द से शत्रु गिर पण गए। येशूच्या एका शब्दामध्ये शत्रू पडले. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, हाले- सर उठाकर तू आराधना कर, हे जण डोकं उंच करून आराधना करा. सर उठाकर तू परमेश्वर के वचन को सुन। डोकं उंच करून परमेश्वराचे वचन ऐका. शैतान डर लेकर आ रहा है ताकि तेरा सर झुक जाए। शैतान भीती घेऊन येईल कारण तुझं डोकं खायला पाहिजे. शैतान नफरत लेकर आ रहा है ताकि तेरा सर झुक जाए। शैतान नफरत घेऊन आले कारण तुमचं डोकं खाली वाकायला हालेलुया। हालेलुया. लेकिन यीशु मसीह को देखो, पण येशू मसीहला पहा. यीशु मसीह ने शत्रु की आंखों को देखा ही नहीं। येशू मसीहने शत्रूच्या डोळ्याकडे पाहिलं नाही. यीशु मसीह ने उनका सब बात सुना। येशू मसीहांचं सगळं ऐकलं. वो खुदा खड़े होकर ऊपर देखकर कुछ बोला तो परमेश्वर उभा राहून वरती पाहून काय बोलले. और नीचे देखा तो सारा शत्रु वहां से गायब हो गया। काही पर्यंत सगळे शत्रू तिथे हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, ऊपर देखकर आराधना करेगा तो प्रेरणा वरती पाहून आराधना केली तर ये मत सोचो शत्रु अभी जाना चाहिए, हा विचार करू नका शत्रू आता शत्रु झाला अभी पाहिजे. खत्म होना चाहिए। शत्रू संपायला तो पाहिजे. दिल खोलकर परमेश्वर की आराधना कर, हृदय खोलून तो परमेश्वराची सर उठाकर उस खुदा के वचनों में आमीन बोलना शुरू कर। डोकं वरती करून परमेश्वराच्या वरती आराधनाला मुझे आम्ही विश्वास है ये हफ्ते तेरे जीवन में कुछ बदलावट पवित्र आत्मा लेकर आए। मला विश्वास आहे जीवनामध्ये परमेश्वर काय आठवड्यामध्ये तुमच्या आराधनामध्ये आशीष आणेल. ऑफिस के टेंशन को इधर नहीं लेकर आना, ऑफिसची चिंता इथे घेऊन येऊ नका. परिवार के अशांति को इधर नहीं लेकर आना। कुटुंबाची अशांती इथे घेऊन येऊ नका. ये जगह एक बहुत पवित्र जगह है, आणि ही जागा पवित्र जागा आहे. ये जगह एक बहुत खास जगह है। आणि ही जागा फार महत्वाची आहे. इस जगह का जो आशीष है ना, उसका तुलना करोड़ों रुपए के हीरो से भी नहीं हो सकता। आमेन. हालेलुया। हालेलुया। इस जगह का जो आराधना है या जागेची जी आराधना वो आहे करोड़ों रुपए के सोने से भी तू तोल नहीं सकता, करोडो रुपयाच्या सोन्याने तुम्ही मोल नाही करू शकत. क्योंकि इधर जीवित परमेश्वर। कारण हे जिवंत परमेश्वर आहे. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यूहन्ना उसके 8 के 46 को हम पढ़ेंगे। योना सुसमाचार 8व्या अध्यायाच्या 46 वचनाकडे जाऊया. तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? आमेन। आमेन. उसके आगे के वचन को पढ़े। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह या वचनामध्ये प्रभू येशू मसीह अपने लोगों को यही समझा रहे हैं आपल्या लोकांना हेच सांगू इच्छितात कि मेरा जो काम है ना, मेरा जो आशीष है वो परफेक्ट होता है। आणि माझं जे आशीष आहे ते सगळं खरं आहे. हालेलुया। हालेलुया. इंसान कभी कभी विश्वास कमजोर करते हैं, आणि माणसं विश्वासामध्ये कमी पडतात. इंसान कभी कभी शक करते हैं, माणसं कधी कधी शंका करतात. लेकिन इस वचन में प्रियजनों, यीशु अपने बच्चों से कह रहे मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मेरा काम 100% परफेक्ट होने वाला आणि है। आणि वचनामध्ये लिहिले प्रभू येशू मसीह म्हणतात हालेलुया. माझं काम 100% पूर्ण Praise the Lord. हालेलुया. तेरे बच्चे को पवित्र आत्मा सही तरीके से बनाएगा, तुमच्या मुलाला पवित्र आत्मा चांगल्या प्रकारे तेरे बनवेल. बिजनेस को पवित्र आत्मा सही तरीके से बनाएगा, विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे पवित्र आत्मा बनवेल. तेरे अभिषेक को पवित्र आत्मा सही तरीके से खड़ा करेगा। प्यारे लोगों, अभिषेकला पवित्र आत्मा चांगल्या प्रकारे उभं करेल. आज परमेश्वर के इस वचन को तू ग्रहण करना है। परमेश्वराच्या वचनाला स्वीकार करा. यीशु को गिराने के लिए वेश्या स्त्री को लेकर आया, येशूला पाडण्यासाठी वेश्या स्त्रीला घेऊन लेकिन आले. यीशु ने कुछ कहा, सारा शत्रु हार गया। आणि येशू बोलले आणि सगळे शत्रू हारले. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यीशु का अभिषेक परफेक्ट है।
प्रियजनांनो, येशूचा अभिषेक परफेक्ट आहे. यीशु का आशीष परफेक्ट है। येशूचा आशीष परफेक्ट आहे. जब वो आशीष आपके जीवन में होएगा तो बिना कोई कमी घटी के अच्छे से पवित्र आत्मा वो काम करना शुरू कर देगा। आमेन. तुमच्या आशीष जीवनामध्ये आले तर चांगल्या प्रकारे पवित्र आत्मा कार्य करेल. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आराधना के समय दिल खोलकर आराधना करें। प्रियजन, आराधनाच्या वेळेस हृदय खोलून आराधना करा. घर में प्रार्थना करते समय सर उठाकर प्रभु को महिमा देकर प्रार्थना घरात करें। प्रार्थना करा, प्रभूला महिमा डोकं उंच करून द्या. यीशु मसीह का बड़ा जीत हुआ क्योंकि यीशु मसीह ऊपर देखकर प्रार्थना की। आणि येशू मसीह जिंकले कारण येशू मसीहने प्रभू वरती पाहून प्रार्थना केली. हालेलुया। हालेलुया. आपका सर ऊपर उठ नहीं रहा तो चिंता मत करो। डोकं वरती उचलत नसेल तर तुम्ही काळजी करू नका. आज पवित्र आत्मा तुझे बदलने जा रहा आज है। पवित्र आत्मा बदलणार आज आहे. पवित्र आत्मा तुझे शक्ति देने जा रहा है। पवित्र आत्मा शक्ती देणार ये आहे. दुनिया ने तेरे सर को झुका दिया। या जगाने डोक्याला ये वाकवले. दुनिया ने तुझे डरा कर तेरे सर को झुका दिया। जगाने घाबरून तुमच्या डोक्याला लेकिन वाकवले. आज ये वचन सुनने के बाद तेरे सर को प्रभु ऊंचा उठाने वाला है। आज देवाचे ऐकले तेरी प्रभू प्रार्थना बदलने जा रही है। प्रार्थना तेरी बदलले. उपवास बदलने जा रही है। आज बदलेल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बस प्यारे लोग, हा प्रियजनांनो, दिल खोल कर यीशु को महिमा देना। हृदय खोलून येशूला महिमा द्या. दिल खोल कर परमेश्वर को आराधना देना। हृदय खोलून परमेश्वराला आराधना द्या. Praise the Lord। मैंने जैसे कहा सुषमा जी के जीवन में कुछ दुख परेशानी, माझ्या जीवनामध्ये पण काही त्रास आहे वो दुख परेशानी उन्होंने मुझसे बांटा, आणि ती दुःख त्रास मी जीवनामध्ये लेकिन इनके चेहरे में कभी भी वो दुख नहीं दिखेगा। पण माझ्या तोंडावरती कधीच ते वेदना नाही. इधर कितना भी लोग आएगा, प्यार कर कर, चुम्बन देकर, गले मिलकर बहुत अच्छे से सुसमाचार बांटते हैं। सगळ्यांना प्रेम करून त्यांना सुसमाचार मी वाटते. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, तेरा जीत इसी खुशी से प्रभु शुरू करेगा। आमेन. आणि तुझी जीवनाला हालेलुया, खुशी दे. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो कष्ट देखकर खुशी खुशी तू प्रभु का सेवा करेगा तो तेरा जीत का दिन पवित्र आत्मा शुरू करेगा। आमेन. कष्ट पण आनंदाने प्रभूची सेवा केली, परमेश्वर जीवनाला बदले. हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोग हमेशा दुखी होता है। काही लोक नेहमी वेदनेत असतात. एक बार एक अम्मा मेरे पास आया, एक दिवशी एक आजी माझ्याकडे आली. मुझसे कहा बेटा को नौकरी लगा पर पैसा मुझे देता नहीं। मला म्हणजे मुलाला नोकरी लागली पण पैसे मला देत नाही. मैंने कहा ऐसा बेटा नहीं होएगा, कुछ तो देगा माँ को। मी म्हटलं असा मुलगा नसेल, काहीतरी देत असेल आईला. उसका माँ बोला थोड़ा देता है। वडील म्हणे थोडेसे देतो. मैंने बेटे से कहा तू कितना देता है? मी मुलाला विचारलं किती देतो. बेटा बोला 15,000 देता है। वो है थोड़ा। मी म्हटलं 15,000 देतो, ते काय थोडा आहे. मैं बोला तेरा पगार क्या है? मी म्हटलं तुझा पगार किती आहे. 35,000। 35,000. तेरा माँ को कुचली क्या है? मग तुझ्या आईला एवढी खाच का. उसको पूरा 35,000 चाहिए। तिला पूर्ण 35,000 पाहिजे. मैं बोला आज 10,000 आश्रम में देना शुरू कर, तेरे माँ को 5,000 देकर उसको और सताना शुरू करना है। हालेलुया। हालेलुया. ओ उसका माँ बोला थोड़ा ही देता है। आई म्हणते थोडेच पैसे देतो. मुझे लगा बालाजी चिप्स खरीदने का 10 रुपया देता होगा। मला तुझ्या वेपस केल्यासाठी 10 रुपये देतो. अरे उसका बेटा बोला 15,000 देता हूँ मैं हर महीना। मुलगा म्हणतो 15,000 वरच्या महिन्यात आईला देतो. उसका माँ को पूरा पैसा चाहिए। आईला पूर्ण पगार पाहिजे. हालेलुया। हालेलुया. उसका माँ को पूरा पैसा चाहिए। आईला पूर्ण पैसे पाहिजे. ऐसे कुछ एंटीक लोग हैं हमारे दुनिया में। आणि अशी काय माणसं आहेत त्या हालेलुया. जगामध्ये. हालेलुया. वो बेटे को मैं भड़का दिया। म्हणजे मुलाला चिडून ठेवलं. मैं बोला तू प्रभु को देना शुरू कर। म्हणलं प्रभूला द्यायला सुरुवात तो केली. भड़काना सक्सेस हो गया। अभी उसका माँ को 3,000 रुपये ही वो देता है। हालेलुया। उसका माँ मेरे से बहुत नफरत करता है। आई माझ्यावर नाराज. चलेगा मेरे को क्या, मेरे को लॉटरी लग गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो कितना भी मिले कुछ ना कुछ परेशान। किती भेटलं काही ना काही त्रास. प्यारे लोगों में हमेशा देखता हूँ जिस आदमी का शरीर तंदुरुस्त रहता है वो हजारों चीज मांगता रहता है। मी नेहमी म्हणतो जो व्यक्ती चांगला असतो तो प्रत्येक 1000 गोष्टी मागत राहतो. लेकिन जो आदमी बीमार रहता है वो एक ही चीज मांगते हैं, मुझे चंगाई चाहिए। आणि जो आजार आहे तो एकच वस्तू मागतो, मला चांगलं व्हायचंय. इंसान का मांग कभी बंद नहीं होता। आणि या माणसाचं मागणं कधी संपत नाही. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, मैंने जैसे कहा तू अपने दिल में एक बात हमेशा रखना, मेरा आसमानी परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। आमेन. त्याच्यानं एक गोष्ट लक्षात ठेव, माझा आज स्वर्गातला वो यीशु मुझे गिरने नहीं देगा। येशू मला पडू नाही देणार. वो यीशु मुझे नाश होने नहीं देगा। येशू माझा नाश होऊन नाही देणार. ऐसा एक बात मन में रखोगे, हमेशा खुशी खुशी प्रभु आपको चलाना शुरू करेगा। ही गोष्ट हृदयात ठेवल्या तर परमेश्वरने मी आनंदात
चालवायला ठेवले. हालेलुया. हालेलुया. इस एक वचन को पढ़े लूका उसके 21 के 28वें वचन को हम पढ़ेंगे. लूक चैप्टर 21 वर्स 28. लुका सुसमाचार 21 अध्यायाच्या 28 वचनाकडे जाऊया. जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा. ओ हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है. आमेन. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है. प्यारे लोगों, यीशु तुझे संभालने का एक शक्ति तैयार किया. आमेन. येशू संभाळण्याची शक्ती तयार. ओ यीशु तुझे दुगना तेजी से बढ़ाने का एक सामर्थ्य तैयार किया. येशू नव्याने वाढण्याचे सामर्थ्य तयार. आशीष क्यों रुक गया? आशीष का थांबले? तू सर झुकाकर आराधना कर रहा अरे था. डोकं वाकून आलं. तू सर झुकाकर प्रभु का महिमा कर रहा डोकं था. वाकून प्रभूची. लेकिन यीशु ने अपने बच्चों से क्या कहा? येशू मुलांना काय प्यारे म्हटले? बच्चों, सर उठाओ, प्रिय मुलांना सर उठाओ. तेरा आशीष निकट आने वाला है. तेरा चंगाई निकट आने वाला है. तेरा बढ़ोतरी निकट आने वाला है. ओ थाली बजाकर उस खुदा की महिमा करो. हालेलुया. हालेलुया. ओ तेरे जंजीरों को तोड़ने के लिए, तेरे जीवन में एक नया दरवाजा खोलने के लिए, तेरे पढ़ाई में बढ़ोतरी देने के लिए, तेरे नौकरी में बढ़ोतरी देने के लिए उस आसमानी परमेश्वर ने बादलों पर ओ एक चंगाई तेरे लिए तैयार किया. एक बड़ा नौकरी तेरे लिए तैयार किया. एक बड़ा सेवकाई तेरे लिए तैयार किया. ओ तू ऊपर दे, तू ऊपर दे. तेरा छुटकारा का दिन निकट है. तेरा चंगाई का दिन निकट है. तेरे अभिषेक का दिन निकट है. बस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. वो जो भी शैतानी शक्तियां सर झुकाकर अभिषेक को रोकने वाली शक्तियां आज इस आराधना से खत्म हो जा. आज इस आराधना से खत्म हो जा. जो हाथ तेरे सर को झुकाया, जो हाथ तेरे सर को नीचा किया, आज वो हाथ को काट कर पवित्र आत्मा तेरे सर को ऊपर उठाने वाला है. तेरा चंगाई निकट है. तेरा बढ़ोतरी निकट है. आज तू हाथ उठाकर तो अपने सर को ऊपर रखकर आराधना कर. तेरा छुटकारा निकट है. ओ 2 महीने वाला बढ़ोतरी शायद 2 हफ्ते में प्रभु शुरू करेगा. ओ 3 साल रुकने वाला बढ़ोतरी 6 महीने में पवित्र आत्मा शुरू करेगा. ओ यीशु क्या बोल रहे, यीशु क्या बोल रहे. तू ऊपर दे. तेरा चंगाई निकट है. आमेन. तेरा चंगाई निकट है. हालेलुया. हालेलुया. सुषमा सिस्टर में वही सोच रहा था, इतना सारा लोगों से यीशु मसीह कैसे विजय प्राप्त की. आमेन. हालेलुया. यीशु मसीह ऊपर देखा, शत्रु गिरना शुरू हो गया. आमेन. येशू मसीह वरती पडले आणि शत्रू पडायला सुरुवात झाली. बाइबल के वचन में क्या लिखा है? पवित्र शास्त्रामध्ये वचन तू सर उठा, तुम्ही डोकं उंचा, तू ऊपर दे. तुम्ही वरती पहा. तेरा आशीष निकट है. तुमचा आशीष जवळ आहे. तेरा छुटकारा निकट है. सोडवणूक जवळ आहे. प्यारे लोगों, आज तू अगर सच्चा परमेश्वर का बेटा है तो आज तू शैतान को चैलेंज कर. मैं अब सर उठाकर प्रार्थना करना शुरू करने जा. हालेलुया. आज तू शैतानी शक्तियों को गिराना है. आमेन. शैतानाची ओ आज तू शैतान को चैलेंज करना है. नती द्या. सालों से तू मेरा सर झुकाया, वर्ष डोकं वाकवलं. लेकिन आज मेरी प्रार्थना का कैरेक्टर बदलने जा रहा है. आज मेरी प्रार्थना का पर्सनैलिटी बदलने जा रहे हैं. वो अटका हुआ कुछ ब्लेसिंग तेजी से मेरे घर के दरवाजे में वो पवित्र आत्मा तैयार करने जा रहा है. विश्वास कर उदा बना समझना गड़ेगा. वो सर उठाओ प्यारे लोग. ओ तेरा चंगाई निकट है. तेरा बढ़ोतरी निकट है. तेरा आशीष निकट है. हालेलुया. वो शक्ति तेरे दरवाजे तक आ चुका है. वो बढ़ोतरी तेरे घर तक आ चुका है. तू थोड़ा रुक जा. 5 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर बस सर उठाकर प्रभु की महिमा कर. तेरे कर्जे का बोझ खत्म हो जाए. तेरे घर का श्राप खत्म हो जाएगा. सर नहीं झुकाना है. सर नहीं झुकाना है. वो नजर बादलों पर, वो निगाहें बादलों पर, वो दृष्टि बादलों पर. तेरा आशीष निकट हो चुका है. हालेलुया. वो जो व्यक्ति ऊपर देखकर आराधना करेगा, जो परमेश्वर का संतान ऊपर देखकर आराधना करेगा, उसका आशीष का स्पीड थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है. उसका
आशीष का गेर फर्स्ट गेर से 6वें गेर तक आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ओ तू बहुत सर झुकाया, आमेन तू बहुत सर झुकाया, लेकिन प्यारे लोगों तू सर उठाना शुरू कर, आमेन तू सर उठाना शुरू कर। आमेन लोग उसने ओ मेरा यीशु एक छुटकारा तेरे लिए तैयार किया, मेरा यीशु एक चंगाई तेरे लिए तैयार किया। आज से प्रभु सर झुकाकर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज से प्रभु सर झुकाकर मैं तेरी उपस्थिति में संदेह नहीं करूंगा खुदा। उपस्थितीमध्ये मी संदेह नाही ओ तेरे बढ़ोतरी पाने का सीक्रेट मुझे मालूम पड़ गया, ओ बड़ा छुटकारा पाने का सीक्रेट मुझे मालूम पड़ गया। गुपित माहिती सर उठाकर आराधना करना, सर उठाकर आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोग, प्रियजनांनो, यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं आणि येशू मसीहची स्वतःची इच्छा आहे, सर झुकाकर नहीं ऊपर देखकर हम प्रभु की महिमा करें। लोक वाकून येतो वरती लोक करून प्रभूची महिमा करा। प्यारे लोग उस खुदा के वचन पर चलने का कोशिश करो, पुराने परमेश्वराच्या वचनात चालण्याचा प्रयत्न करा। वचन सुनकर जाना ही आशीष का नहीं लाता, वचन ऐकून जाऊन आशीष नाही भेटत, वचन सुनकर उसमें चलना शुरू करेगा तो बड़ा आशीष शुरू हो जाता है। वचन ऐकून चालता त्या मोठा आशीष हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद यीशु ने उसके 8वें वचन से पढ़े, थैंक यू जीसस। यूहन्ना उसके 8वें वचन से पढ़े, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। आमेन। यस, आप पढ़ते नहीं। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। हालेलुया। यस, आगे पढ़े। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद येशू। प्यारे लोगों, यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रियजनांनो, येशू आपला प्रेम करतात। वो व्यभिचारी स्त्री बड़ा पाप किया, त्या व्यभिचारी स्त्रीने मोठे पाप केलं होतं, लेकिन यीशु ने उसके जीवन में मृत्यु को हटा दी। पण येशूने तिच्या जीवनातून मृत्यूला बाजूला यीशु ने केलं। कहा, बेटी, कोई तुझ पर दोष नहीं लगाएगा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा। येशू म्हणे, मुली, कोणी दोष नाही लावत, मी पण तिच्यावर दोष नाही लावणार। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु हर एक बर्बादी से हमें बचाने वाला परमेश्वर। येशू आपल्या वाईटपणापासून वाचवणारा परमेश्वर। बड़ा मृत्यु आया उस स्त्री के ऊपर, मोठी मृत्यू त्या स्त्रीवरती आली, लेकिन यीशु ने वो मृत्यु को हटा दी। येशूने त्या मृत्यूला बाजूला केलं, यीशु ने उस मौत की शक्ति को हटा दिया, येशूच्या मृत्यूला हटवलं। और यीशु ने कहा, कोई तुझ पर दोष नहीं लगाएगा, येशू म्हणे, कोणी दोष नाही लावणार, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा। मी पण तुला दोष नाही तू देणार, मेरा बेटी है, कारण तू माझी मुलगी, मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, आणि तुला स्वतंत्र मैं तुझे करतोय। हर दुष्ट शक्ति से आजाद कर रहा हूँ, तुझ्या शक्तीने स्वतंत्र मैं तुझे हर खाली शक्ति से आजाद कर रहा हूँ। करतोय। शक्तीने स्वतंत्र हालेलुया। करतो। हालेलुया। बस याद रखना प्यारे लोगों, हा, लक्षात ठेवा प्रियजनांनो, ओ तू अपने आप को सौभाग्यमान मान लेना है, तू स्वतःला सौभाग्य समजा, क्योंकि जिस खुदा की तू दंडवत कर रहा है ना, वो यीशु तुझे बढ़ाकर ही रहेगा, वो तुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वो तुझे नाश होने नहीं देगा। तेरे बच्चे बिगड़ चुके हो, मुलं बिघडली तेरा असतील, पति बिगड़ चुका हो, लेकिन 1 महीने बाद बच्चा बदलना शुरू हो जाएगा, पति बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ये वादा किया है, मेरे बच्चों को गिरने नहीं दूंगा, मेरे बच्चों को मैं नाश होने नहीं दूंगा। आज नहीं तो कल मेरे वचन के अनुसार रोशनी में मेरे बच्चे चलेंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, असा परमेश्वर आहे, ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। असा परमेश्वर आहे आपला तो ऐसे खुदा की आराधना नहीं करेंगे तो कौन से खुदा की आराधना करें? अशा परमेश्वराची आराधना नाही हालेलुया। अशा परमेश्वराची तो करणार। यीशु हमें गिरने नहीं देगा। येशू पडून नाही देणार। यस, जितने भी माँ बाप यहाँ मौजूद है, जिथे आई वडील एवढे तो बसले, तेरा पति नाश नहीं होगा, ये प्रभु का वादा है। त्याला नाश करणार, तेरे बच्चे नाश नहीं होंगे, ये प्रभु का वादा है। तेरा घराना नाश नहीं होगा, ये प्रभु का वादा है। आज बिगड़ने दो, कल बिगड़ने दो, अगले हफ्ते कुछ कार्य पवित्र आत्मा शुरू करेगा। ओ कुछ काला शक्ति बढ़ने दो, चिंता नहीं। चौथे दिन कुछ उजियाला तेरे दरवाजे से हॉल रूम तक आएगा, बेडरूम तक आएगा।
जीसस, वो खुदा हमें गिरने नहीं दे, तो मनुष्य पडू वो यीशु हमें गिरने नहीं दे। तो येशू पडू नाही देणार. सुषमा जी, यीशु उस व्यभिचारी स्त्री के ऊपर न्याय कर सकते थे, येशू त्या व्यभिचार स्त्रीवरती न्याय करू शकत होते, लेकिन यीशु न्याय नहीं की। पण येशूने न्याय नाही केला. वो कितना बड़ा पाप यीशु क्षमा की। एवढे मोठ्या पापाने येशूने क्षमा केली. अगर आमेन. हमारा बच्चा गांजा बेचना शुरू करे, आपल्या मुलांनी जे गांजा खोलायला सुरुवात हमारा केली, बच्चा अगर कोई व्यभिचार में या कोई बलात्कार में फंस गया, तो हम माँ बाप क्षमा करेगा? नहीं करेगा। आपला मुलगा व्यभिचार मध्ये बलात्कार मध्ये फसल्यात आपण आई वडील क्षमा नाही करणार. हम उसे घर से निकाल देंगे, आपण घरातून बाहेर काढू हम वो बेइज्जती सहन नहीं कर आणि सकते। आपण वेळची सण नाही करून लेकिन करणार. हमारे यीशु मसीह को देखो, पण आपल्या येशू मसीहला पहा. यीशु मसीह ने कहा, बेटी मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा, तू मेरे वचन में चलना शुरू कर। येशू मसीह म्हणले, मी पण दोष नाही लावणार, तू माझ्या वचनावर चालायला सुरुवात कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. बस उसके आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं. Yes. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. हाँ, उसके 12वें वचन को और पढ़ें। फिर पाप न यीशु ने करना. फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो सॉरी, उसके 11वें वचन को पढ़े। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. आमीन। जा और फिर पाप न कर. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचन को हम ध्यान से सुनना। देवाच्या वचनाला लक्षपूर्वक ऐका. यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया, येशू मसीहने त्या व्यभिचार स्त्रीला क्षमा केली. लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जा बेटी अपना जीवन जी लो। येशू मसीह असे नाही म्हणले, जा मुली तू आपलं जीवन जग. है ना, हमारे मुंबई के ट्रेंडिंग भाषा में क्या है, जा और ऐश कर, मौज कर। आणि मुंबईच्या भाषेमध्ये जा आणि तुम्ही ऐश करा. है ना, जा और पार्टी करो। आणि जा आणि तुम्ही पार्ट्या करा. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने क्या कहा, येशू काय म्हटले, तू आजाद है, आणि तू स्वतंत्र आहे. तू जा, तू जा, लेकिन तू पाप नहीं कर। पण तू पाप करू नको. आमेन. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यीशु ने क्यों कहा तू पाप नहीं करना? प्रियजनांनो, येशू का म्हणले तुम्ही पाप नका करू? क्योंकि पाप एक ऐसा चीज है जो यीशु से हमें दूर कर देता है, आणि पाप अशी वस्तू आहे, येशू पासून आपल्याला लांब करते. और पाप बढ़ने के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। आणि पाप वाढल्यामुळे जीवन आपलं वाया जातं. लेकिन सबसे बड़ा प्रकाशन इस वचन में कुछ और है। मग सगळ्यात मोठं प्रकाशन या वचनामध्ये वेगळं आहे. अमन भाई, हजारों लोग उस स्त्री को मार डालने आया, आणि हजारो माणसं त्या स्त्रीला मारून टाकण्यासाठी आले. यीशु ने उस स्त्री के जीवन में शारीरिक मृत्यु से बचाया, लेकिन आत्मिक मृत्यु अभी भी बाकी था। पण येशूने त्या स्त्रीला शारीरिक मृत्यूपासून वाचवलं. हालेलुया। हालेलुया. फिजिकली, शारीरिक रूप से वो बेटी मृत्यु से बच गया, आणि शारीरिक रूपाने ती मुलगी मृत्यूपासून वाचली. लेकिन उसके अंदर आत्मिक चीज मरा हुआ था, क्या? पाप। पण आत्मिक जीवन काय मेलेलं होतं, काय होतं ते यीशु पाप. ने कहा, जिस तरह तेरे शारीरिक शरीर को मैं बचाया, उसी तरह तेरे आत्मिक जीवन को भी मैं बचाना शुरू कर। शारीरिक जीवनाला वाचवलं, Oh, तसं Jesus. आत्मिक जीवनाला पण मी वाचवलं. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने कहा, शरीर से तू जी उठा, येशू म्हणे, शरीराने जिवंत झाली, शारीरिक मृत्यु से तू बच गया, पण शारीरिक मृत्यूपासून वाचली. प्यारी बेटी, लेकिन पाप तेरे अंदर है। प्रिय मित्र, मुली तू पाप तू हृदयामध्ये आहे. आत्मा में मरा हुआ है, तू आत्मामध्ये मृत्यू तू पावली. आत्मिकता में मरा हुआ, यू स्पिरिचुअली डेड, आत्मा में तू मरी हुई आणि है। आत्मामध्ये तुझा मृत्यू झालेला आहे. इसलिए यीशु ने कहा, पाप नहीं करना। त्या ऋषी म्हटले, पाप करू नका. यानी नहीं, शारीरिक नहीं, आत्मिकता से भी मैं तुझे दुगना अभिषेक में वो बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, सिर्फ शारीरिक सेहत नहीं, आत्मिक सेहत भी अच्छा होना जरूरी है। पण शारीरिक सेहत नाही तर आत्मिक जीवन पण चांगलं असणं इसलिए आवश्यक पिछले आहे. हफ्ते पापा संकेंदू से कहा, पाप कर कर या गलती कर कर बच्चों गाना नहीं गाना। मागच्या आठवड्यात बाबाजी म्हणते, मुलांना पाप करून तुम्ही गाणे गाऊ नका. पिछले हफ्ते सुष्मिता, अर्चना, ऐसे तमाम जवानों से अभिषेक हमारे पापा ने कहा, पाप कर कर प्रभु का सेवा नहीं करना। बाबाजीने तरुण मुलांना म्हणले, पाप करून तुम्ही प्रभूची सेवा काय क्योंकि आज सुष्मिता अच्छा कपड़ा पहना, उसके शरीर को उसने अच्छा सुंदर बनाया, लेकिन प्रभु को सबसे ज्यादा जरूरी उसका आत्मिक जीवन। आज तुम्ही किती चांगले वस्त्र घातलेत, पण प्रभूला जास्त गोष्ट आवडते तुमचं आत्मिक जीवन. इसलिए यीशु मसीह कोई जात, काला गोरा, कोई जात नहीं देखते। यीशु ने सबको एक समान माना है। अशी काळ्या गोळ्याकडे पाहत नाही, पण सगळ्यांना एक समान अशी पाहतात. याद रखना प्रियजनों, तेरे जीवन में आशीष का बड़ा दरवाजा खुलना है तो शारीरिक मजबूती नहीं, आत्मिक मजबूती होना जरूरी है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए अपना बोलचाल
सोच समझ के करना, आणि जेव्हा तुम्ही बोलता ते चांगले विचारपूर्वक बोला. पाप सोच समझ के आप बिल्कुल नहीं करना. आणि पाप तुम्ही अजिबात करू नका. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग खुश हो गए. काही लोक आनंद प्रसन्न झाले. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, यीशु ने यीशु वो स्त्री को कह सकते थे, मैंने तुझे बचा लिया, तू आजाद हो गए. येशू त्या स्त्रीला बोलू शकत होते, मी तुला वाचेल, तू आता जा. यीशु वो स्त्री को छोड़ सकते थे, तू अपना जिंदगी जी ले. येशू त्या स्त्रीला सोडू शकत होते, जे आपलं जीवन जग. नहीं नहीं, यीशु ने क्या कहा, तू जा, पण येशू म्हणले काय, तू जा, लेकिन पाप दोबारा करना, पण पाप पुण्य करू नको. पाप दोबारा करना नहीं. पाप पुण्य करू नको. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आपके जीवन में कुछ रुकावट क्यों है? जीवनामध्ये अडथळे का आहे? क्योंकि आप अभी भी परमेश्वर का दिल दुखाता है, पाप करता है. पण आता पण परमेश्वराचं हृदय दुखवता पाप करताय. लेकिन आज तेरे जीवन के पाप को तू कम कर. पण आपल्या जीवनाच्या पापांना कमी करा. हालेलुया. हालेलुया. आज सिर्फ अपने शारीरिक शरीर को नहीं, अपने आत्मिक शरीर को भी तू ध्यान रखना शुरू कर. आज शारीरिक शरीर येत नाही तर आत्मिक जीवनाला पण सुरुवात करा क्योंकि तुम्ही. याद रखना, हमारा शारीरिक पर्सनैलिटी नहीं, हमारा आत्मिक पर्सनैलिटी ही हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाए. हालेलुया. 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 तो अमल भाई कितना भी रेमंड का शर्ट पहनने दो, ये शर्ट उनको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा. अमोल बाबा किती चांगले रेमेंटचे कपडे घातले तर स्वर्गामध्ये काही घेऊन नाही जाणार. लेकिन अमल भाई का दिल साफ रहेगा, वो वचन में चलेगा, तो यही स्वभाव उन्हें स्वर्ग लेकर जाएगा. हृदय स्वच्छ आहे, वचनामध्ये चालले तर हा स्वभाव स्वर्गात घेऊन जाईल. आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे. प्रियजन, आपल्या डोळ्यांना बंद करा. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वरा, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए. प्रभु आप हमसे बहुत प्यार करते हैं. एक प्रकाशन लेकर हमें चलना है. मेरा यीशु मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा यीशु मुझे नाश होने नहीं देगा. मेरा यीशु मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है. ये प्रकाशन मेरे दिल में मुझे रखना है यीशु राजा. हालेलुया. जिस तरह यीशु ने वेश्या स्त्री से कहा, तू आजाद है बेटी, हर मृत्यु की शक्ति को मैं खत्म करूंगा, लेकिन तू जाकर पाप नहीं करना. प्रभु, मेरे शारीरिक शरीर के साथ मेरे आत्मिक जीवन को भी तू शुद्ध कर. जो भी हम पाप किया क्षमा कर. वो ये पाप मेरे जीवन में रुकावट लाता, हमारे शरीर को तू चंगा कर परमेश्वर. शैतान हमारे सर को झुका दिया, लेकिन आज के वचन के बाद सर उठाकर तेरी दंडवत में करूंगा खुदा. सर उठाकर तेरी महिमा में करूंगा. विपत्ति को देखकर भी सर उठाकर एक नया रास्ता की आशा का प्रार्थना में करूंगा खुदा. ये मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर. तेरे वचन में लिखा है, सर उठाओ, देखो तेरा छुटकारा निकट है, तेरा चंगाई निकट है, तेरे आशीष का नया दरवाजा खुलने जा रहे. तो विश्वास. यस प्रभु, सर नीचे कर नहीं, सर उठाकर पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास से तेरी महिमा करूंगा. जरूर मेरा यीशु एक बदलावट मेरे जीवन में लेकर आएगा. प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे. आमेन. कुछ सूचना है प्रियजनों, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा. हर शुक्रवार सुबह 10 से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना. हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंसलिंग है. गोराई में पापा रहेंगे. आप मिलना चाहते हैं गुरुवार के दिन आइए. अगर आप भाईंदर में पापा से मिलना चाहते हैं, शुक्रवार और रविवार सुबह 6 बजे आप आइए. जरूर आप पापा से मिल सकते हैं. और हर सैटरडे शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा यूथ प्रैक्टिस होता है. उसमें कीबोर्ड सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं. आपके बच्चों को आप प्रभु में बढ़ाइए. हालेलुया. आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं. समय आ गया है यीशु के राज्य में एक अच्छा बीज बोने का. यीशु मसीह के वचन में, बाइबल में क्या लिखा? तेरा दान, तेरा दशवांश से एक बीज है, और ये बीज बड़े झाड़ में बदलता है. जितना आप परमेश्वर के राज्य में देंगे, 100 गुना, हजारों, लाखों रुपए में प्रभु आपको आशीष करेगा. हालेलुया. प्रभु की आराधना करें. आमीन.
आइए तालियों को बजाकर दान दशमांश को देकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। पापों को मिटाने, शापों को हटाने, परलोक देने आया। पापों को मिटाने, शापों को हटाने, परलोक देने आया। पापों को मिटाने, शापों को हटाने, परलोक देने आया। पापों को मिटाने, हटाने, परलोक देने आया। को मिटाने आया, खुशियाँ देने आया। यीशु जगत में आया, जीवन देने आया। आंसू को मिटाने आया, खुशियाँ देने आया। यीशु जगत में आया, जीवन हाथ में लहराकर मेरा यीशु, 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 मेरा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, तू जीवित परमेश्वर, तू हमारे पापों को मिटाने आया है प्रभु, हमें नया जीवन दान देने आया है प्रभु। वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। हम आए थे खाली हाथ परंतु जा रहे झोली भर कर जा रहे प्रभु। प्रभु ये पूरे हफ्ते भर ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। जो बीज तूने बोया है प्रभु वो व्यर्थ में ना जाए प्रभु। हर एक के जीवन में आशीष उंडे देना प्रभु। वह सर उठा के चले प्रभु, सर झुका के ना चले प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक को सहायता करना प्रभु। और प्रभु जो यहाँ पे आए, जिन्होंने जो भी मांगा है, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं खास तौर के दशवांश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिसने दिया, जिसने नहीं दिया, 30 नहीं 60 नहीं, पर तू 1000 गुना आशीष देना प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े प्रभु। आप बढ़े, हम घटे प्रभु। प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना तूने सुनी और कबूल किया, इससे धन्यवाद। यीशु के नाम से करती हूँ, आमीन।